हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा वुडवर्ड-फाइजन नियम का सेकंड पार्ट। हमने कल वुडवर्ड-फाइजन नियम के कुछ उदाहरण, उसकी थ्योरी पार्ट 1 में देख लिए थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वुडवर्ड-फाइजन का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको पार्ट 1 समझ में नहीं आएगा तब तक आप पार्ट 2 को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें। कल हमने संयुग्मित डाइनों का लैम्डा मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है, उसकी टेबल और उसके उदाहरण देखे थे। आज भी आपको आगे के उदाहरण करने के लिए ये टेबल ध्यान में रखना है। ये जो वैल्यूज होती है, ये टेबल जो होती है, ये आपके आज भी आगे के उदाहरण में काम में आने वाली है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में ये थ्योरी ऊपर जो मैंने बताई है और ये टेबल आपको बना के रख लेनी है। उसी के बाद आप अच्छे से उसके उदाहरण को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें देखना है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, हमारे संयुग्म में डाइन जो रिंग वाले होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है होमो एनुलर डाइन। ठीक है, होमो एनुलर मतलब अगर रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में होते हैं तो उसे हम होमो एनुलर डाइन कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमको रखनी है 253 नैनोमीटर। आप टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे साइड है हमारा हिट्रो एनुलर डाइन, जिसमें डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अलग अलग रिंग के अंदर होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम हिट्रो एनुलर डाइन, और इसकी वैल्यू रखनी हमें 215 नैनोमीटर। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिसमें हमारे पास एक रिंग है। इस रिंग के अंदर ही हमारे पास डबल बॉन्ड है ना, एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, जिसे हम बोलते हैं होमो एनुलर डाइन। और होमो एनुलर डाइन के लिए जो हमारी बेस वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे, बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। क्लियर। उसके बाद हमें क्या देखना है, इसके अंदर रिंग रेसिड्यू क्या होते हैं। रिंग रेसिड्यू हिंदी में बोलते हैं वलय अवशेष। ठीक है, तो रिंग रेसिड्यू क्या होता है, जब इस रिंग को हम काटेंगे, है ना, तो ये कितनी जगह से डबल बॉन्ड की जगह से हम काट सकते हैं, है ना। एक डबल बॉन्ड ये है तो ये यहां से कट होगा, और एक डबल बॉन्ड ये है तो ये यहां से कट होगा। ये कहलाते हैं इसके रिंग रेसिड्यू यानी वलय अवशेष। तो कितने रिंग रेसिड्यू हो गए, 2, तो 2 रिंग रेसिड्यू इक्वल टू, अब रिंग रेसिड्यू की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे कितनी होती है, 5, है ना। एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 होती है, तो 2 रिंग रेसिड्यू की हो जाएगी 2 × 5, दैट मीन्स 10 नैनोमीटर। क्लियर। उसके बाद इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये जो है, ये है आपका अल्काइल ग्रुप। ठीक है, C2H5, यानी ये एक अल्काइल ग्रुप है। तो 1 अल्काइल ग्रुप की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इस एग्जाम्पल में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमने सारी चीजें देख ली है। तो टोटल हो जाएगा इसका, यानी 253 + 10 + 5, तो ये हो जाएगा 268 नैनोमीटर। डेट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 268 नैनोमीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि है ये वाला। इसके अंदर 2 रिंग है, दोनों रिंग में डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर है ना। दैट मीन्स ये है हमारा हिट्रो एनुलर डाइन। ठीक है, मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था, जिसमें बॉन्ड जो होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं, वो अलग अलग रिंग में होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम हिट्रो एनुलर डाइन। हिट्रो के लिए बेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 215 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर रिंग रेसिड्यू देखेंगे तो डबल बॉन्ड से हमको ब्रेक करना है, तो देखेंगे ये 1 और ये 2, फिर इधर देखेंगे 3 और ये 4, तो टोटल 4 रिंग रेसिड्यू हो गए। तो 4 रिंग रेसिड्यू वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 रिंग रेसिड्यू की होती है 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इस रिंग में हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका टोटल कर लेंगे। तो 115 + 20 कितना हो गया, 235 नैनोमीटर। दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 235 नैनोमीटर। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है ये वाला। इसके अंदर 1 रिंग है, इसी रिंग के अंदर हमारे डबल बॉन्ड है। तो ये है हमारा होमो एनुलर डाइन, जिसकी बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिंग रेसिड्यू। तो इसके अंदर हमारे 2 रिंग रेसिड्यू है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। 2 जगह से हम डबल बॉन्ड को काटेंगे, एक यहां से और एक यहां से। तो रिंग रेसिड्यू हो गए 2, 2 हो जाएगा 2 × 5, क्योंकि एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 होती है, तो 2 की हो जाएगी 2 × 5, 10 नैनोमीटर। इसके बाद ये जो है, एक ये वाला
और एक ये वाला, ये दो है आपके अल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास हो गए दो अल्काइल ग्रुप। दो अल्काइल ग्रुप, तो एक अल्काइल ग्रुप की होती है 5, तो दो अल्काइल ग्रुप के निकालने के लिए गुणा कर देंगे, तो ये हो गई हमारी 10 नैनोमीटर। इसके बाद इनका टोटल लगा देंगे, तो 253 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया हमारा 273 नैनोमीटर। और यही है हमारी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है ये वाला। इसके अंदर हमारी दो रिंग है, दोनों में डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पर है। तो ये है हमारा हेटेरो एनुलर डाई, जिसकी बेस वैल्यू है हमारी 215 नैनोमीटर। इसके बाद हम देखेंगे इसमें रिंग रेसिड्यू कितने हैं, तो इसमें 3 रिंग रेसिड्यू है, 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3। डबल बॉन्ड से हमें काटना है, तो 1, ये 2 और ये 3। ये हो गए हमारे 3 रिंग रेसिड्यू। तो 3 के लिए वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 5 यानी 3 इंटू 5, 15 नैनोमीटर। ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है ना। तो क्या होता है, देखो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो होता है जो रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड अगर आपका है ना, क्या बोला मैंने, रिंग के बाहर अगर डबल बॉन्ड आपका है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो कैसे देखना है, ये देखो, ये हमारी रिंग थी जो मैंने इसे ढक दिया है। इस रिंग के बाहर ये जो है, ये अंदर जो छिपाई मैंने रिंग है उसके लिए ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो कितना डबल बॉन्ड है, ये छिपाई गई रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड है, तो इसे हम बोलेंगे 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जिसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। आप टेबल में देख सकते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। बस, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। इनका टोटल कर देंगे तो 215 प्लस 15 प्लस 5, टोटल हो जाएगा इसका 235 नैनोमीटर। यानी इस एग्जाम्पल के लिए टोटल वैल्यू आ गई हमारी 235 नैनोमीटर। तो ये था हमारा वुडवर्ड फाइजर का नियम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको 2 पार्ट में करके इसके संयुग में डायनो का लैम्डा मैक्सिमम कैसे निकाला जाता है वो क्लियर कर दिया है। दोनों ही पार्ट आपको एग्जाम में लिखना है। मैंने आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने आपको 2 पार्ट में उसे क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों के लिए वुडवर्ड फाइजर का नियम कैसे लगाया जाता है वो देखेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।